पेड़ों पर लदे जामुन, नीचे बिखरे हजारों फल। यह दृश्य सिर्फ अच्छी पैदावार का नहीं, बल्कि गांव में एक पुरानी मान्यता को भी जिंदा कर देता है। बुजुर्ग कहते हैं, जितना ज्यादा जामुन फलेगा, उतनी कम बारिश होगी। यही मान्यता पीढ़ियों से किसानों के बीच चली आ रही है। लोक विश्वास है कि मौसम में बड़े बदलाव या पानी की कमी का आभास होने पर पेड़ अपनी प्रजाति बचाने के लिए ज्यादा फल और बीज पैदा करती है। यही वजह है कि जामुन भरपूर फलने को प्रकृति की चेतावनी माना जाता रहा है। जामुन करीब हम 2 महीना हो गया, हर साल बेचते थे तो 28-30 दिन में खत्म, तो अबरी ज़्यादा पैदावार हुआ है। अब जामुन इसको हर कोई पसंद करता है, चाहे सस्ता हो या महंगा से मतलब नहीं है। खाना है तो खाना है जब तक मिले, क्योंकि ये डायबिटीज़ का दवा है। मुझे स्वभावतः इस बार जामुन की खेती अधिक हुई है, फल अधिक लगे हैं, तो लोग ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं। इसी तरह का एक घाघ का कहावत है कि दिन का बद्दर रात निबद्दर बहे पुरवैया झब्बर झब्बर, घाघ कहे कुछ होनी हुई, कुआं का पानी धोबी धोई। इस तरह का कहावत है। घाघ कहता है कि अगर दिन में बादल रहे और रात में बादल नहीं रहे, निबद्दर रहे, और पुरवैया हवा धीरे धीरे बहती रहे, तो समझिए कि इस बार वर्षा नहीं होगी। इस तरह का कहावत है। अर्थात इस तरह का कहावत पहले एक बहुत लंबी अनुभव के पश्चात प्राप्त हुआ है। इसी तरह से जामुन के संदर्भ में भी है कि जिस वर्ष जामुन की अधिक फल लगती है, उस बार वर्षा अल्प होती है। संयोग देखिए, इस बार भी जामुन की पैदावार भरपूर है। वहीं कई क्षेत्रों में मानसून कमजोर पड़ा है और बारिश सामान्य से कम दर्ज की जा रही है। ऐसे में सदियों पुरानी यह मान्यता फिर लोगों की जुबां पर है। हालांकि वैज्ञानिक इस दावे को भविष्यवाणी नहीं मानते। अब ये सारे सीड्स जो हैं वो उनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और उनको मॉइस्चर भी चाहिए। तो ये कहना कि जामुन के वृक्ष के चलते ही एल नीनो के प्रभाव पर या एल नीनो के प्रभाव के चलते जामुन के फल ज़्यादा लगते हैं, मैं इसे नहीं मानती। आसपास में जो पानी जितना भी है सॉइल में, उसको वो एब्जॉर्व करने की, पानी उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्बेंट का काम करता है। और आसपास की जितनी भी पानी है, मतलब कोशिश है, एक फैक्ट है कि उसको वो अपने तरफ ले करके और अपने प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसका रिजल्ट, वन ऑफ द रिजल्ट हो सकता है कि आसपास का जो रीजन का पानी है, जो वेजिटेशन है, उसमें पानी, चूँकि वो कोलॉइड्स उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो उनमें पानी की स्कैरसिटी होगी। पर ये तो जितनी भी पानी है और इसमें सरफेस एरिया एब्जॉर्व करने का जाता है, तो वो सारे पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जामुन अन्य पौधों की अपेक्षा ज़्यादा ग्रोथ करता है, तो हम उसे कहते हैं कि सुखाड़ में भी वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो क्या वो एक इंडिकेटर है कि सुखाड़ होगा? ये लोकल लेवल पे कुछ पहले के लोग थोड़ा बहुत वो लोग जो सॉइल सरफेस है, जो सतही ज़मीन है, उसको वो लोग थोड़ा सा आकलन करते होंगे कि जामुन इस बार ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कि सूखा पड़े। तो ये लोकल लेवल तक कुछ हद तक कुछ थोड़ा बहुत ठीक भी हो सकता है, बट बृहद स्तर पर अगर बात करें तो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो इसका कोई प्रासंगिकता नहीं है, ये कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई शोध भी ऐसा नहीं हुआ है। जैसा आप जामुन बात करें तो वैसा कोई और फल भी हो सकता था, मतलब अमरूद है, आम है, या कोई भी क्रॉप है, तो ऐसा कोई रिलेशन अभी तक कोई सिद्ध नहीं हुआ है। यानी लोक मान्यताएं आज भी लोगों की सोच का हिस्सा है, लेकिन बदलते जलवायु दौर में मौसम का सबसे भरोसेमंद अनुमान विज्ञान और मौसम विभाग के पूर्वानुमान ही माने जाते हैं। पेड़ों पर जामुन की भरमार है, गांव में चर्चा भी जोरों पर है। कोई इसे प्रकृति की चेतावनी मान रहा तो कोई महज संजोग। आखिर क्यों जामुन की बम्पर पैदावार को कम बारिश और सूखे से जोड़कर देखा जाता है? क्या सदियों पुरानी यह लोक मान्यता सही है या विज्ञान की कसौटी पर यह दावा टिक नहीं पाता? अपने सहयोगी नीरज के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।